हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकल स्टडी सर्कल में। तो हिस्ट्री के टॉपिक में हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे थे और मुग़ल साम्राज्य में हमने कल बाबर और हुमायूं को कंप्लीट किया था। मुग़ल साम्राज्य में हमने कल बाबर और हुमायूं को कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है अकबर। तो आज हम अकबर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जो भी जानकारी होगी, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक अकबर। तो आज हम अकबर को पढ़ेंगे। अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 तक 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 तक इसने शासन किया था। इसका जन्म जो बताया जाता है 15 अक्टूबर, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। 1500 कल हमने आपको जब हुमायूं के बारे में पढ़ाया था तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। तो यह 1556 14 फरवरी 1556 को पंजाब में एक जगह है कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में। कलानौर एक जगह पड़ती है पंजाब में, तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। इसके गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर साक्षर था या निरक्षर, तो अकबर निरक्षर था, यानी अनपढ़ था। इसके गुरु तो थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी, लेकिन ये पढ़ा नहीं था। कुछ दिन तक पढ़ा होगा, ज़्यादा ये नहीं पढ़ा था, यानी कि अकबर निरक्षर था। लेकिन यह निरक्षर तो था, लेकिन जो राज्य की नीतियाँ थी, किस प्रकार शासन करना चाहिए, इसमें यह निपुण था। कोई भी अगर निर्णय लेना होता था तो इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। उन्हीं से डिस्कस करने के बाद यह कोई निर्णय लेता था। और अकबर एक ऐसा शासक हुआ जो हिंदुओं के त्योहारों में भी शामिल होता था और मुसलमानों के त्योहारों में भी शामिल होता था। इसके जो संरक्षक थे, जब यह गद्दी पर बैठा तो 1542 में इसका जन्म हुआ और 1556 में यह गद्दी पर बैठ गया था। महज इसकी उम्र 13-14 साल थी उस वक्त जब यह गद्दी पर बैठा, तो ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो इसके एक संरक्षक थे बैरम खां। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर के संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक 1556 से लेकर 1560 तक इसके संरक्षक रहे। 1560 में ही जब यह हज के लिए जा रहे थे, हज की यात्रा के लिए जा रहे थे। हज के लिए कहाँ जाया जाता है? तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना की यात्रा की जाती है, उसे ही हज यात्रा बोलते हैं। तो ये जब हज यात्रा के लिए जा रहे थे तो मुबारक खां नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। मुबारक खां नामक व्यक्ति ने 1560 में इनकी हत्या कर दी। और इनकी पत्नी थी
सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से किसने निकाह किया था? तो अकबर ने। इनकी जो पत्नी थी उनका निकाह किसके साथ हुआ था? तो अकबर के साथ। 1560 में बैरम खां की मृत्यु किसने की थी? तो मुबारक खां ने। बैरम खां कौन थे? तो अकबर के संरक्षक थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख युद्ध। अकबर के जो प्रमुख युद्ध थे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हम आपको पढ़ा चुके हैं, मुगल साम्राज्य में हुआ था। और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी या नींव रखी गई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध से ही रखी गई थी। 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में। लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो मुगल साम्राज्य का शासक था अकबर और एक शासक था हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसमें अकबर विजयी हुआ। अकबर विजयी हुआ। अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की तरफ से या फिर मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुगलों की तरफ से सेनापति कौन था? तो मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हाकिम खां। महाराणा प्रताप हिंदू थे और अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन अकबर की तरफ से जो नेतृत्व करता था वो मान सिंह एक हिंदू था और महाराणा प्रताप की तरफ से जो नेतृत्व करता था वो हाकिम खां एक मुस्लिम था। महाराणा प्रताप के कुछ फैक्ट हैं। महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी, हल्दी घाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक थे। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की कुंभलगढ़ से चावड़। नई राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई? तो चावड़। महाराणा प्रताप की 1597 में 51 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की 1597 में 51 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध को अकबर जीता था। अब बात करते हैं गुजरात विजय। गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने सर्वप्रथम या सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, तो गुजरात विजय के दौरान ही इसने समुद्र को देखा था और यहीं पर यह पुर्तगालियों से मिला था। अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से कब मिला? तो गुजरात विजय के दौरान ही यह
पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर इसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात विजय के दौरान ही बुलंद दरवाजा, जो सबसे ऊंचा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। कब करवाया था? तो गुजरात विजय के दौरान। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा अकबर ने कब बनवाया था, किस विजय अभियान के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय अभियान के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसके बाद इसने एक नए धर्म का प्रचलन किया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही कब चलाया था? तो 1582 में। 1582 में इसने यह धर्म चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन-ए इलाही धर्म किस शासक ने चलवाया? तो अकबर ने। कब चलवाया? तो 1582 में। इसने एक इलाही संवत, एक संवत भी चलाया, इलाही संवत 1583। अकबर ने इलाही संवत को कब चलाया था? तो 1583 में। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति या फिर प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल। दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल। यहां नोट करेंगे आप, बीरबल। दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल। इसने, अकबर ने जैन आचार्य थे, जैन मुनि थे, हरविजय सूरी, हरविजय सूरी को जगत गुरु, हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। हरविजय सूरी को, जो कि एक जैन मुनि थे, उन्हें जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग, कोई भी किसी भी भाषा में अगर पुस्तक लिखी है तो मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, तो उन ग्रंथों को, कोई भी पुस्तक या ग्रंथ है उसे यह फारसी में अनुवाद कराया करता था और उनका अनुवाद फारसी में कराया करता था। तो कुछ लेखक हैं, जो कुछ राइटर हैं जिन्होंने अनुवाद किए थे। तो यहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामायण का अनुवाद किसने किया था फारसी में? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किसमें किया था? फारसी में। शेख सुल्तान ने महाभारत का अनुवाद किया था और इसका नाम रखा था फारसी में रज्मनामा। रज्मनामा का जो शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक किसे कहा जाता है? तो रज्मनामा। रज्मनामा का नाम क्या था सही? महाभारत। महाभारत का ही बदला हुआ नाम है फारसी में रज्मनामा। और रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो युद्धों की पुस्तक। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो शेख सुल्तान ने।
अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था और फैजी ने लीलावती का। लीलावती एक जो गणित की पुस्तक थी, इसका अनुवाद किया था फारसी में। अकबर के दरबार के नवरत्न, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। हम आपको पहले एक शासक के बारे में पढ़ा चुके हैं जिसके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 व्यक्ति थे जो इनके दरबार में रहते थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, जो कि अकबर की जीवनी थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। फैजी कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि, अकबर का दरबारी कवि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर का दरबारी कवि कौन था, तो फैजी। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म कब हुआ था? तो 1506 में ग्वालियर में हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम या पूरा नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसका नाम था? तो तानसेन का। अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, कंठ भरड़ बाड़ी विलास। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी थी? तो कंठ भरड़ बाड़ी विलास की उपाधि किसे दी थी? तो तानसेन को। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर। इनका पूरा नाम रामतनु पांडे। इन्हें जो अकबर ने उपाधि दी थी कंठ भरड़ बाड़ी विलास की उपाधि किसे दी थी? तो तानसेन को। बीरबल, जो कि अकबर के साथ हमेशा रहते थे। कविराज, अकबर ने इन्हें कविराज, कहीं कहीं मिलता है कविप्रिय या कविराज की उपाधि किसे दी थी अकबर ने? तो बीरबल को। बीरबल हम आपको बता चुके हैं कि दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? तो बीरबल ने। बीरबल के वास्तविक नाम से क्वेश्चन बनता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास वास्तविक किसका नाम था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त की स्थापना की थी। दहसाल बंदोबस्त, इसे ही भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। तो दहसाल बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी? टोडरमल ने। टोडरमल किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में। पहले ये अकबर के दरबार से पहले ये टोडरमल जो था शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, लेकिन अब अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था कौन? टोडरमल ने ही दहसाल बंदोबस्त की स्थापना 1580 में की थी। मानसिंह के बारे में हम आपको बता चुके हैं, सेनापति थे। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे।
लास्ट दो बचे हैं हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। इन नवरत्नों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 इनमें से उठा के रख दिए जाते हैं और चौथा कोई और ऑप्शन रख दिया जाता है कि कौन अकबर के दरबार में नवरत्न नहीं था। तो एक बार पढ़ेंगे, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें नवरत्न कहा जाता था। प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं हम। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार रहते थे। नंबर 1 अब्दुल समद। अब्दुल समद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने किस चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि दी थी? तो अब्दुल समद को। बसावन इस समय का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो बसावन सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बसावन। आगे दसवंत। अब्दुल समद, बसावन और दसवंत प्रमुख चित्रकार थे। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। अब हम बात करते हैं प्रमुख इमारतें जो अकबर ने बनवाई थी। प्रमुख इमारतों में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। लाल किला, जो आगरा का लाल किला है, वो अकबर ने बनवाया था, आगरा। पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास और इबादत खाना भी कहाँ बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया और लाल किला, आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? तो अकबर ने। और यहाँ हम बता चुके हैं आपको बुलंद दरवाजा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इमारतों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने कौन सी इमारतों से अगर क्वेश्चन पूछा कि कौन सी इमारतें बनवाई, तो उसमें सबसे पहले बुलंद दरवाजा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय अभियान के बाद करवाया? तो गुजरात विजय अभियान के दौरान। अब बात करते हैं प्रमुख कार्य। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? तो 1562 में। इसने पूर्ण रूप से नहीं किया था ये, लेकिन इसने अपनी पूरी कोशिश की थी दास प्रथा के अंत करने में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता था उसे इसने समाप्त किया था 1563 में। एक कर लगाया जाता था जजिया कर को भी इसने समाप्त किया था 1564 में। आज की क्लास हमारी यहीं तक है और 4-5 मिनट में हम इसका रिवीजन करके आगे की क्लास जो होगी, जो कल का शासक होगा हमारा, उसकी क्लास कल करेंगे अगले टॉपिक में। इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 तक इसने शासन किया। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके गुरु अब्दुल लतीफ ईरानी, इसके गुरु थे संरचक बैरम खां। 1556 से 1560 तक मुबारक खां नामक व्यक्ति ने हज यात्रा के दौरान इनकी हत्या कर दी। इनकी बेगम थी सलीमा बेगम, जिससे बाद में किसने निकाह किया था? तो अकबर ने। प्रमुख युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ। अकबर इसमें विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। अकबर यानी कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया? हाकिम खान ने। महाराणा प्रताप
की जो पहली राजधानी थी वो कुंभलगढ़ और दूसरी राजधानी हल्दीघाटी युद्ध के बाद बनाई वो चावड़। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 51 वर्ष की अवस्था में। गुजरात विजय के दौरान सर्वप्रथम अकबर पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर इसने समुद्र को देखा। गुजरात विजय के दौरान ही बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। इसने एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना 1582 में की और इलाही सम्मत 1583 में चलाया। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति या हिंदू कौन था? तो बीरबल। जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया, शेख सुल्तान ने महाभारत का रज्मनामा से अनुवाद किया था। रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ है युद्धों की पुस्तक। अबुल फजल ने पंचतंत्र का, फैजी ने लीलावती का। अकबर के दरबार के नवरत्न अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। फैजी अकबर के दरबारी कवि कौन था? तो फैजी। तानसेन 1506 में जन्म हुआ। ग्वालियर में इनका पूरा नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनकी एक उपाधि थी कंठभरण बाड़ी विलास, जो कि अकबर के द्वारा दी गई थी। बीरबल को कविराज कहा अकबर ने और इनका वास्तविक नाम था महेश दास। टोडरमल 1580 में देसाल बंदोबस्त की स्थापना की। मानसिंह अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि अकबर के संरक्षक रहे थे 1556 से 1560 तक। हकीम उकाम मुल्ला दो प्याजा। प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने। बसावन उस समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। और दशवंत। प्रमुख इमारतें हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना है, आगरा का लाल किला, पंचमहल, दीवाने खास और इबादत खाना। दास प्रथा का अंत 1562 में किया। तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसे 1563 में समाप्त किया और जजिया कर को 1564 में समाप्त किया। आज यहीं तक रखेंगे और कल का टॉपिक हमारा होगा जहांगीर। अकबर का पुत्र था, अकबर के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर, और जहांगीर को हम पढ़ेंगे कल। तो आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।